सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके जो थॉट प्रोसेस होती है, आपके जो विचार होते हैं ना, वही से आपकी शुरुआत होती है। इंसान कहाँ से बनता है मालूम है? इंसान पहले खुद के विचारों से बनता है। हेलो, हर इंसान उनकी पहली शुरुआत उनके विचारों से होती है, बाद में उनका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी बाह्यांग बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन सबसे पहले आपका इंटरनल स्ट्रांग रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। खुद के साथ स्ट्रांग रहना ये इम्पोर्टेंट है, और ये शुरुआत खुद से होती है। मालूम आपको दुनिया में कौन सा भी आदमी जिताने के लिए, हराने के लिए नहीं आया है। आपको खुद को जीतना है। खुद हार का खेल बाहर देखते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझने वाले को इशारा काफी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठते हैं, इधर उधर देखते हैं, लेकिन मॉर्निंग में मैं जो बोलता हूँ ना, इतना खतरनाक रहता है वो। जो लोग इस पर काम करते हैं उनके मुझे फोन आते हैं, दिन भर बहुत सारे फोन आते हैं, सर आप जो मॉर्निंग में बोलते हैं ना, इतना बढ़िया लगता है, और पूरी तरह से हम दिन भर पॉजिटिव रहते हैं। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ ना, मॉर्निंग में मैं यहाँ से मेरे मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे, शायद मुझे मालूम नहीं है, मैं बोलने वाला कोई नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा हो गई, इस मेरे शब्द से किसी की जिंदगी चेंज हो सकती है। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको खुद को स्ट्रांग रहना है। खुद को इतना स्ट्रांग बनना है ना, जो भी लाइफ पे मुसीबतें आने वाली, ये पकड़ के ले लो। अरुण सर, गाड़ी घर से निकलेगी, जब जाना है आपके पास टू व्हीलर हो, शाइन हो, या फिर आपने बहुत बढ़िया गाड़ी ली 2 लाख रुपए की, कौन सी भी गाड़ी हो, तो गाड़ी पर आप जब बैठते हैं ना ड्राइविंग करने के लिए, टू व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, और जब रास्ते से जाते हो ना, तो ये मन में एक बातों को तय करना है कि हम हमारा एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, ये ऊपर वाले की लीला है, लेकिन हमें निकलना है घर से। मन को स्ट्रांग बनना है। क्या मालूम बीच में कुत्ता आया तो भी आदमी गाड़ी से नीचे जाता है। वैसे ही जैसे हम ड्राइविंग के लिए स्ट्रांग बनते हैं ना, वैसे ही जिंदगी की लाइफ की ड्राइविंग करनी है। इसे भी हमें स्ट्रांग बनना है। मुसीबतें आएगी, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जिंदा इंसान को ही प्रॉब्लम आते हैं। मालूम है आपको, जो इंसान जिंदा है उनको ही प्रॉब्लम है, मरने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आपको जिंदा रहना है, मुझे जिंदा रहना है। प्रॉब्लम आने वाले, लेकिन आपका एटीट्यूड कैसा है हर प्रॉब्लम के ऊपर देखने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं बार बार बोलता हूँ, दुनिया में ऐसा कौन सा भी प्रॉब्लम नहीं है कि उस पर सोल्यूशन नहीं है, और ऊपर वाले की लीला है। आज तक उन्होंने ऐसा कौन सा भी बड़ा प्रॉब्लम कोरोना लाया, कोरोना के ऊपर सोल्यूशन है। मालूम है, भगवान की लीला बहुत आगाध होती है, हर प्रॉब्लम के बाद सोल्यूशन भी होता है, लेकिन हम कहाँ देखते हैं, इस पर निर्भर है। मैं बार बार बोलता हूँ, आपके छोटे बहन को आदेश दीजिए सोल्यूशन के ऊपर काम करना। अनिल तोड़कर सर, प्रॉब्लम के ऊपर काम करने को बोला ना इसको, वो वही सोचता है प्रॉब्लम, लेकिन उनको बोला ना, अरे तुझे सोल्यूशन निकालना है, तो ये इतनी ताकत से काम करता है, इतनी ताकत से, जहां जाके सोल्यूशन। और वो लाइफ को बहुत सारे लोग है ना, खाली प्रॉब्लेम, आमच्या इथं लाईटच नव्हती, आमची सासूच्या पोटात खोळ आली म्हणून आम्ही व्यायामाला आलो, आमच्या सासरे जे काय पित्र होते ते कावळे शिवले नाही। अरे छोड़ दो, हो गया ऊपर, हो गया, उनका जैसा कर्म था गया ऊपर, फिर हमारा तो हारना पड़ेगा। सारे लोग रेडी है, खुद की लड़ाई खुद के साथ, इधर उधर नहीं। ये पास में बैठी हुई ना उषा मैम, ये भी आपकी नहीं है, गलत फहमी है। जब आपको अटैक आया ना, आपके भी बेबी में 2 इंजेक्शन मारने पड़े डॉक्टर को। वो बोली नहीं, तुमची बायको लय चांगली, 6 पुरणपोळ्या खाऊ घातल्या, तिला 1 इंजेक्शन ठोकी तुम्ही। ये बहुत गलत फहमी है। आमची अनिता मॅडम लय चांगल्या, राईट, याच्या अनिता मॅडम चांगल्या, मतलब की दुनिया है। मतलब नको लय हात टाकू, कळण पॅरालिसिस झालं का, मग 7-8 महिने झाले घरात, असे तुम्ही जाऊ दे पुरव बाहेर। मतलब की दुनिया है, खुद का प्रॉब्लम खुद से लड़ना है बॉस, खुद को, और यही करना पड़ेगा। किसी के निर्भर मत रहो। ये कलयुग है, ये कौन सी सीता भी नहीं, राम भी नहीं है। हाँ, जरा कड़वी है लेकिन सच्ची है, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। इस कलयुग में 14 साल की बात छोड़ दो, 14 होने के बाद ढूंढते सोरी। अरे हाँ ना, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सुने सर, खुद से प्यार करो, ईमानदारी से रहो, जो पसंद है वही करो,
मेल्यावर कोणी पाहिलंय कावळा शिवला का ना आगारा पाळला काय? कोणी पाहिलंय? मग मित्राच्या दिवशी आमटीन काय भातन काय ते वड्या काय येतं काय खायला? अरे जीवन सही आहे क्या? जीवनपणी खा, मेल्यावर कोण नाही येत खायला, कोणाला टाइम आहे कुठं काय वरून काय डिमांड पे म्हणे का खाली यायला? हेलो, अरे मैं तो ऐसा पागल आदमी हूँ, मुझे मालूम है मैं खुद का राजा हूँ, मुझे जीना है शान से जीना है, ले लो। जय भारी पुढे या, दोन्ही पायात अंतर ठेवा, बस, यस, खाली जायचंय कमरेत, जा खाली, कमरेतच, पुढून नाही वागायचं, पुढून नाही, सरळ उभा राहायचं, सरळ, हा आगा असं, पुरी वरची खाली जा, थोडं जा खाली, जा खाली, गुडघे वाका, गुडघे, अरुण बाबा घे बरं. अरे तुम्हाला परफेक्ट सांगतो मी, पोट कसे कमी करायचे, कंबर कसे कमी करायचे, अरुण बाबा घे. अरे बाबा याला म्हणते वाघ, लगा 1 ओके 2 सेकंड लेग, वाव. गुडघे दुखतील आपले, रामबाण उपाय ऑनलाईन आहे.
पहिली आंघोळ घामाची तीच आपल्या कामाची. लक्षात ठेव. नाना जीवनाला दात खाली आला पाहिजे वर नाही. लक्ष ठेवा. तिकडे लई कळत आहे स्टार हेल्थ काम कमी पडायला का. हाय, गुड मॉर्निंग. कशा आहात? मजेत ना? मी मुद्दाम आता म्हणजे वर्कआउट चालू आहे माझा, पण तरी मी बंद केलाय. का बंद केला म्हणजे तात्पुरता एक व्हिडिओ काढायचा आणि तो तुमच्या मोटिवेशनसाठी. पहिली आंघोळ घामाची तीच आपल्या कामाची. हे बघा. ओके. हा दररोज एक मी व्हिडिओ काढायचा प्रयत्न करतो तर जेणेकरून तुम्हाला पण त्याचा मोटिवेशन मिळालं पाहिजे. आणि ऑनलाईन व्यायाम काय प्रकारे हा तुम्ही बघू शकता. आता हा इकडे मी दाखवतो तुम्हाला व्हिडिओ. असा मोठ्या टीव्ही मध्ये पण दिसतोय आणि छोटा टॅप पण आहे असा. ओके. खूप मजा येते, पण तुम्ही एकदा येऊन बघा मग तुम्हाला समजेल. कारण अनुभव घेण्यापेक्षा अनुमान लागण्यापेक्षा अनुभव घ्या. ओके. हाय, गुड मॉर्निंग. कशा आहात? मजेत ना? पहिली आंघोळ घामाची तीच आपल्या कामाची. बरोबर. हा दररोज ऑनलाईन व्यायाम. हा हे असा व्यायाम असतो बघा. ऑनलाईन व्यायाम टीव्ही मध्ये पण लावलेला आहे मी. टीव्ही मध्ये लावण्याचं कारण असं का बा, मग पूर्ण म्हणजे त्यांची जी व्यायाम करतात तिकडून सर तांबे सर, त्यांची पूर्ण म्हणजे आपल्याला कृती कळती कसं करायचं काय करायचं. ही माझी मेंटॉर आहे ज्योती गोलोक. हा बरोबर. हा. आणि कॅमेरा चालू ठेवण्याचा परिणाम असा असतो का आपण जर चुकलो तर तिकडून सर आपल्याला सांगतात. आणि आजचा व्हिडिओ म्हणजे मी मुद्दाम तयार केला कोणासाठी? अविनाश सरांसाठी. अविनाश सरांचं काय झालं, अविनाश सरांनी आज खूप भारी गाणी लावलेली. त्यामुळे थँक्यू अविनाश सर, तुमचे खूप खूप आभार. लय लय पहिली आंघोळ घामाची ती आपल्या कामाची. आणि चांगला तुम्ही म्हणजे चांगलं मोटिवेशनल सगळे गाणी लावली, त्यामुळं तुम्हाला आता ऑनलाईन व्यायाम समर्पित. ओके, थँक्यू. त्यांच्यासाठी हा चेअर वर्कआउट आहे. म्हणजे खुर्चीवर बसून सुद्धा तुम्ही व्यायाम करू शकता किंवा त्याच्या मदतीने सुद्धा तुम्ही ऑनलाईन व्यायाम करू शकता. बघा. लय भारी. जम होना चाहिए. जम 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 कैसे देखो लगाओ ये. शेठाने जम मारायचे. जम चलो फास्ट. जरा लोक बारीक करा तिथले. फास्ट. वन लगाओ. ज्या वेळेस कॅमेरा चालू ठेवला म्हणजे आपण जर काही चुकलो
तर आपले सर तिथून सांगतात की बाबा तुम्ही असं करा तसं करा. म्हणजे हा तो जो प्रकार आहे ना, कॅमेरा चालू ठेवण्याचा तो परिणाम होतो, चांगला परिणाम होतो. तर लवकर आपलं वेट गेन होऊ शकतं किंवा वेट लॉस पण होऊ शकतं. आणि ज्यांना वजन वाढवायचं त्यांनी पण यायचं, आणि ज्यांना वजन कमी करायचं त्यांनी पण यायचं. आणि डिसऑर्डर जे असेल त्या सुद्धा याच्यामध्ये ओके होतात. पण डिस्क्लेमर साथ असंही जॅम जॅम त्यांच्या निगराणीखालीच हा असा प्रयोग होऊ शकतो. नवीन लोकांनी हा करू नये, चेतावणी आहे. बघा आता आपले सर कसे करतात. जे एक्सपर्ट आहेत त्यांच्या निगराणीखाली किंवा ज्यांना करता येतं त्यांनीच करायचं. उडी एक्सरसाइज सही करोगे तो आपका घुटने का बहुत बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन करना पड़ेगा. मोरे मॅडम बाई ग मला लगाओ हे गाणं. अरे मोडन खुर्ची पिडची मस्के सर हळूच लगाव. एवढी घरात दुसरं कोणी बी नव्हतं, लोकांनी मारली एवढी. कसा दिसतो बघा. कसा दिसतो बघा.